गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है गेट एम्प्लॉय डेटा एजेक्स फंक्शन। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, लास्ट वीडियो सेशन में गाइस जितने भी एम्प्लॉयज़ हमने क्रिएट किया था उनको हमने सक्सेसफुल तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ लिस्ट में डिस्प्ले कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास दो बटन्स हैं हमारे इस एक्शन कॉलम में, कॉल एडिट एंड डिलीट। इस वीडियो में जो हम काम करने वाले हैं वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना हो, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे पास फ़िलहाल एक मॉडल ओपन हुआ है जिसके पास कुछ फील्ड्स हैं लाइक नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, बट ये फॉर्म टोटली एम्प्टी है, हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी एडिट फंक्शनैलिटी की, तो ये ऐसे होना चाहिए कि अगर हमने इस एम्प्लॉय की डिटेल पे क्लिक किया है या इस फोर्थ नंबर इस एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक किया है तो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो, हम अपडेट करें और सबमिट करने के बाद वो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए। स्टेप बाय स्टेप हम अपडेट प्रोसेस भी देखेंगे, बट उससे पहले जो हमें काम करना है वो ये कि किसी भी एम्प्लॉय के हम एडिट बटन पे क्लिक करें, हमें उसके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और रीड करने के बाद हमें इसे मॉडल में सबसे पहले उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन बटन्स के ऊपर हम एम्प्लॉय आईडी को अटैच करने वाले हैं, ताकि अगर हम इन बटन पे क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद हमें ये पता चल सके कि हमने किस एम्प्लॉय के डेटा को फैच करना है। मैं जाऊंगा एडिटर में और script.js के अंदर हमने जो एक वैलिडेट मेथड यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया अपने एडिट एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। यहाँ पर हम आएंगे, उससे पहले हम अपने जाएंगे लोड एम्प्लॉयज़ फंक्शन के ऊपर। जिस फंक्शन के थ्रू हमने इस लिस्ट को बाइंड किया है वहीं पर हमने इन दोनों बटन्स को भी क्रिएट किया था। तो इस बटन के ऊपर मींस एडिट बटन के ऊपर हम एम्प्लॉयज़ आईडी को भी अटैच करने वाले हैं, ताकि उस आईडी के बेसिस पे हम रिक्वेस्टेड एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकें। मैं जाऊंगा एडिटर में, तो ये रहे हमारी अपने एडिट बटन। इस एडिट बटन में हम एक एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं, दैट इज डेटा हाइफन आईडी। यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी को स्टोर करेंगे, डबल कोट्स। इस सारे कोड को हमने रैप किया है सिंगल कोट, हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं सिंगल कोट प्लस आइकन। कनकैटिनेट करना है और हमें कनकैटिनेट क्या करना है अपने एम्प्लॉय के आईडी को। मैं इस आईडी को कॉपी करूँगा और हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं अपने फर्स्ट एडिट बटन को, तो हम देख पाएंगे अपने इस एडिट बटन में डेटा आईडी इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से अगर मैं जाऊं किसी भी टीआर टैग में, ये हमारी फोर्थ नंबर आईडी है। अगर मैं जाऊं टीडी कॉलम में तो ये हमारे एडिट एम्प्लॉय की बटन, और आप देख सकोगे डेटा आईडी एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू 4। जब भी हम अपने एडिट एम्प्लॉय के बटन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जो हम क्लिक इवेंट अटैच करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे अपने btn-edit-एम्प्लॉय क्लास के बेसिस पे। और जब भी हमने इवेंट लिसनर या जो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, जब भी हम उसे फायर करेंगे तो इस आईडी को यूज़ करके हम अपने सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे। मैं जाऊँगा एडिटर में, अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे। यहाँ पर अगर मैं रीलोड कर लूँ, इंस्पेक्ट करूँ अपने फर्स्ट एडिट बटन पे, तो हम देख पाएंगे अपने एम्प्लॉय आईडी एक डेटा आईडी एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर है। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी रो को इंस्पेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल रो नंबर 3, क्लिक ऑन एडिट इंस्पेक्ट, तो हम देख पाएंगे हमारे पास डेटा आईडी इक्वल्स टू 3 है। हमारे पास डेटा आईडी अवेलेबल है, इट मीन्स एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है वो ये कि हमने हर एडिट बटन पे क्लास ऐड किया है, वो ग्लोबल क्लास है, वो कॉमन क्लास है हमारे हर एडिट बटन पे, और वो है btn-edit-एम्प्लॉय। इस क्लास के हेल्प से हम एक इवेंट फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं और उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने क्लिक इवेंट पे। उस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे अपने डेटा आईडी एट्रीब्यूट को, ताकि हम एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय के डेटा को रीड कर सकें। चलिए फटाफट हम अपने एजेक्स रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करते हैं अपने क्लिक इवेंट पे। मैं जाऊंगा एडिटर पे, ये है हमारा वो क्लास btn-edit-एम्प्लॉय। मैं जाऊंगा अपने इस फंक्शन ब्लॉक में,
और उसके पहले मैं इस लाइन को कमेंट कर दूंगा और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं डॉलर डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक इवेंट, और जो सेलेक्टर होगा वो क्लास है हमारा btn-edit-employee कॉलबैक फंक्शन। और इसके अंदर क्लिक होने के बाद सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि हमें डेटा आईडी एट्रीब्यूट के वैल्यू को रीड करना है। सो वेर एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू दिस डॉट attr, और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं डेटा आईडी। सो जैसे ही हमने एडिट बटन को क्लिक किया सो उस केस में हमारी ये इवेंट फायर होगी। उस इवेंट ब्लॉक के अंदर हमने जो रीड किया है इसके डेटा आईडी एट्रीब्यूट को। सो डेटा आईडी एट्रीब्यूट को रीड करके हमने उसके वैल्यू को स्टोर किया अपने एम्प्लॉय आईडी में। अब हम इसे कनकैटिनेट करने वाले हैं वेयर फॉर्म डेटा इक्वल्स टू एक्शन, और अगर मैं कहूँ गेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय, जहाँ पर हम गेट करने वाले हैं अपने सिंगल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय, और इसी वैल्यू के अंदर हम पास करने वाले हैं अपने एम्प अंडरस्कोर आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी भी पास करेंगे यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी। और अब हम यूज़ करने वाले हैं अपने एजेक्स रिक्वेस्ट कॉन्सेप्ट को। सो डॉलर डॉट एजेक्स, इसके अंदर पास करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगे लाइक यूआरएल, उसके बाद होगा हमारा डेटा, नेक्स्ट होगा हमारे पास टाइप, और हम उसके बाद यूज़ करने वाले हैं एक सक्सेस कॉलबैक फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू हम अपने रिस्पॉन्स को रीड करेंगे। इस कॉलबैक फंक्शन में हम पास करने वाले हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल, जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्स को गेट करेंगे। सो console.log एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन किए हैं उसके अंदर हमें वैल्यू पास करना है। सो इस यूआरएल के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं अपने बेस यूआरएल को। सो बेस यूआरएल कनकैटिनेट करूँगा मैं इसे functions.php के थ्रू। डेटा के अंदर हम पास करने वाले हैं फॉर्म डेटा, और इस बार जबकि हम कुछ वैल्यू सेंड कर रहे हैं, वैल्यू तो नहीं, हम डेटा को गेट करने वाले हैं, मीन सिंगल एम्प्लॉय को गेट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो उसके बाद हम जाएंगे functions.php में और हम डिफाइन करने वाले हैं अपने गेट एम्प्लॉय एक्शन ब्लॉक को। सो मैं इसे कॉपी करूँगा, मैं जाऊँगा functions.php, जबकि ये गेट रिक्वेस्ट टाइप है। हम जाएंगे अपने गेट ब्लॉक में और यहाँ पर हम एक और एक्शन डिफाइन करने वाले हैं। सो इफ एक्शन इक्वल्स टू गेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय, इस गेट एम्प्लॉय इफ ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम रीड करने वाले हैं अपने एम्प्लॉय आईडी को, ताकि उस एम्प्लॉय आईडी के रिगार्डिंग वैल्यू को फैच कर सकें। सो एम्प अंडरस्कोर आईडी, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर होगा ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, मैं यूज़ करने वाला हूँ रिक्वेस्ट, और ये होगा एम्प अंडरस्कोर आईडी। सो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी को गेट कर लेंगे, जबकि ये गेट रिक्वेस्ट टाइप है, ये गेट रिक्वेस्ट टाइप है। सो इस एम्प्लॉय आईडी को गेट करने के लिए आप यहाँ पर अंडरस्कोर मीन्स डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हो या डॉलर अंडरस्कोर गेट भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं यूज़ करूँगा डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है। अब इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रीड करना है। सो जो MySQL क्वेरी हम यूज़ करने वाले हैं वो क्वेरी होगी हमारी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वे आईडी इक्वल्स टू। अब उस आईडी को हम मैच करने वाले हैं अपने टेबल के आईडी कॉलम से। सो चलिए फटाफट हम क्वेरी को प्रिपेयर करें। सो SQL इक्वल्स टू select all from employees where id equals to, हम यूज़ करने वाले हैं प्लेस होल्डर। इसे डायनेमिक तरीके से हम बाइंड पैरामीटर मेथड के थ्रू बाइंड करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा इफ stmt, इसका मतलब स्टेटमेंट mysqli, और हम कॉल करने वाले हैं प्रिपेयर मेथड। इस मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं अपना SQL वेरिएबल। नेक्स्ट हम इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करने वाले हैं अपने बाइंड पैरामीटर मेथड को, जबकि ये हमारी एम्प्लॉय आईडी की इंटीजर वैल्यू है। सो हम पास करने वाले हैं आई
इसका मतलब जो हम वैल्यू बाइंड करने वाले हैं इस क्वेश्चन मार्क के साथ, इस प्लेस होल्डर के साथ, वो एक इंटीजर वैल्यू है। सो आई, और हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी। सो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो इफ stmt, इसका मतलब स्टेटमेंट, और एग्जीक्यूट मेथड। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट मेथड एग्जीक्यूट किया अपनी इस क्वेरी को, इसने कुछ रिजल्ट रिटर्न करना है। सो मैं स्टोर करूंगा अपने इस रिजल्ट वेरिएबल में रिजल्ट इक्वल्स टू stmt, और अब हम यूज करने वाले हैं गेट रिजल्ट मेथड। एक बार अगर हमारी रिजल्ट रिटर्न हो गई तो हम चेक करेंगे क्या सक्सेसफुल तरीके से वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है। सो रिजल्ट, हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा कॉल्ड नम रोज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो एम्प्लॉय एग्जिस्टेबल है, वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है। सो उस केस में एम्प्लॉय इन्फो, और मैं कह सकता हूँ एम्प्लॉय इक्वल्स टू रिजल्ट, और हम यूज करने वाले हैं फेच एरे मेथड। सो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो फेच एरे मेथड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है वो होता है MySQLi बोथ। इसका मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू, इसका मतलब कि इंडेक्स्ड एरे और न्यूमेरिक एरे साथ ही साथ रिटर्न करती है। बट हम चाहते हैं हमारा जो रिटर्न मीन्स जो रिजल्ट रिटर्न हो वो एसोसिएटिव एरे हो। सो हम यूज़ करने वाले हैं MySQLi अंडरस्कोर assoc। हम इसे कॉपी करेंगे और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रिटर्न होगी वो एक एसोसिएटिव एरे होगी। सो हम कॉल करने वाले हैं आउटपुट के लिए जेसन फंक्शन स्टेटस इक्वल्स टू 1, एम्प्लॉय फाउंड, नेक्स्ट होगा एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय वेरिएबल में जो हमने यहाँ पर लिखा है उसके अंदर हमारे पास सिंगल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन होगी। अदरवाइज इस जेसन को कॉपी करूँगा, एक एल्स ब्लॉक बनाऊँगा, पेस्ट करूँगा स्टेटस इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमारे पास मैसेज होगा नो एम्प्लॉय फाउंड, और हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा, हम इसे रिमूव कर देंगे। सो अब मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, console.log ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। सो अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे रीलोड करूँ, रीलोड करने के बाद मैं जाऊँगा कंसोल टैब, और यहाँ पर हम इस थर्ड नंबर एम्प्लॉय पे क्लिक करने वाले हैं। सो क्लिक ऑन एडिट। हम देख सकते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्प्लॉय आईडी 3 का है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस 6th नंबर आईडी की, क्लिक ऑन 6th नंबर रो, हमारे पास 6th नंबर एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन है। सो इन एम्प्लॉयज़ के इन्फॉर्मेशन को रीड करके अब हमें सक्सेसफुल तरीके से इस फॉर्म में पुटअप करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं जाऊंगा अपने इस console.log में, सबसे पहले जेसन स्ट्रिंग वैल्यू को हमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सो वेर डेटा इक्वल्स टू $.parseJSON रिस्पॉन्स। अब हमारे पास जो डेटा वेरिएबल है वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। अब एम्प्लॉय के डेटा को रीड करने के लिए हम जाएंगे अपने इस डेटा की में, मैं जाऊंगा नेटवर्क टैब, functions.php, और अगर मैं बात करूं अपने रिस्पॉन्स की तो हमें एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए हमें जाना है अपने इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम क्या करने वाले हैं, साथ ही साथ हमारे पास एक मॉडल ओपन है, इस मॉडल में हमारे पास उन्हीं इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। तो मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा, इस नेम की आईडी की वैल्यू को रीड करूँगा। सो एडिट अंडरस्कोर नेम, इसी आईडी के बेसिस पे हम नेम वैल्यू को इसके साथ बाइंड करने वाले हैं। डॉलर, सबसे पहले हम उस नेम फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, एडिट अंडरस्कोर नेम वैल, और यहाँ पर होगा डेटा डॉट नेम। डेटा डॉट नेम हमने क्यों लिखा है, डेटा एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर सबसे पहले हमें जाना है अपने, अगर मैं वापस से क्लिक करूं, डेटा एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारे वैल्यूज स्टोर हैं। अगर उसमें से अगर हमें जाना है एम्प्लॉयज डेटा को रीड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस डेटा के अंदर। सो डेटा डॉट डेटा, और उसके बाद नेम वैल्यू को रीड करने के लिए डेटा डॉट नेम। इसी तरीके से बात करो ईमेल एड्रेस की तो हमारे पास होगा डेटा डॉट ईमेल। सो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ईमेल वैल्यू को रीड करेंगे,
सो जो ईमेल वैल्यू के केस में हमारे पास जो सेलेक्टर होगा, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा अपने इस ईमेल फील्ड को edit_email में इसे कॉपी करूँगा, हम इसे पेस्ट करने वाले हैं data.data.email। डेजिग्नेशन की बात करूँ, मैं इंस्पेक्ट करूँगा अपने इस डेजिग्नेशन फील्ड को, इंस्पेक्ट करूँगा, उसके बाद हम इसके आईडी को कॉपी करने वाले हैं। सो edit_designation $edit_designation.val और हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं data.data.designation। एक और बात, हमें अपने इस एडिट फॉर्म में जो हमने क्रिएट किया है, इस एडिट फॉर्म में हमें एम्प्लॉय आईडी भी अटैच करना होगा अपने एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड में, ताकि अगर हम इस फॉर्म को सबमिट कर पाएँ, सो सबमिशन के दौरान हम उस रिक्वेस्ट में अगर एम्प्लॉय आईडी को भी कैप्चर कर लेंगे तो उस केस में हम उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को अपडेट कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने इस एडिट एम्प्लॉय फॉर्म में हम एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड ऐड करने वाले हैं। सो इनपुट टाइप हिडन, जिसका आईडी एट्रीब्यूट होगा edit_employee_id। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, हम एक नेम एट्रीब्यूट भी डिफाइन करने वाले हैं विद सेम वैल्यू। मैं इसे कॉपी करूँगा और इस edit_employee_id के अंदर हम अपने एम्प्लॉय आईडी को पुट करने वाले हैं। सो #val data.data.id। साथ ही साथ हम इन वैल्यूज़ को तभी रीड कर पाएंगे जब हमारे पास अपने डेटा वेरिएबल में वैल्यू होगा। सो डेटा वेरिएबल में हमारे पास तभी वैल्यू होगा जब स्टेटस इक्वल्स टू 1 होगा, अदरवाइज 0 के केस में हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम एक और चेक लगाने वाले हैं, वैल्यूज़ को रीड करने के पहले data.status इक्वल्स टू 1, तभी हम उस केस में सभी वैल्यूज़ को रीड कर पाएंगे। सो मैं इन्हें कॉपी करूँगा, मीन्स कट करूँगा और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक एल्स ब्लॉक होगा जहाँ पर हम टोस्टर की नोटिफिकेशन को शो करेंगे और उस केस में मैसेज डिस्प्ले होगा हमारे पास लाइक नो एम्प्लॉय फाउंड। सो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं toaster.error और इसके अंदर यूज़ करेंगे data.message। सो मैं अगर सेव कर दूं अपने सारे कोड को, हमने यहाँ पर एक क्लिक इवेंट बनाया है जिसके अंदर हमने एक एजेक्स रिक्वेस्ट फायर किया, अपने एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डेटा को गेट किया और हम उसे मॉडल में डिस्प्ले करने वाले हैं। सो मॉडल में हमने डिस्प्ले तो कर दिया है, बट मॉडल को भी ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल, हम अपने jQuery मैथड के थ्रू हम उसे कॉल करने वाले हैं। सो अगर मैं जाऊं अपने इस मॉडल के आईडी पे, मैं इसे कॉपी करूंगा mdl-edit-employee और हम कॉल करने वाले हैं मॉडल मैथड ऑफ बूटस्ट्रैप और यहाँ हम पास करेंगे शो। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, अब हम क्लिक करने वाले हैं सेकंड नंबर एम्प्लॉय, क्लिक ऑन एडिट। सो हम देख सकते हैं हमारे वैल्यूज सेलेक्टेड हैं। क्लिक ऑन 7th नंबर एम्प्लॉय, हमारे वैल्यूज सेलेक्टेड हैं। अगर मैं क्लिक करूं 5th नंबर एम्प्लॉय, हमारे वैल्यूज सेलेक्टेड हैं। सो सक्सेसफुली गाइस, इस वीडियो में हमने ये देखा कि अगर किसी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पे अगर हम क्लिक करें तो क्लिक के बेसिस पे हम उनके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे रीड करें और अपने मॉडल में कैसे डिस्प्ले करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अगर हम इनके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को अगर अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के बाद हम सक्सेसफुल तरीके से उनके वैल्यूज़ को डेटाबेस में भी अपडेट कर पाएँ। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।